मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका एजुकेशन क्या है, क्या रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी क्या है? एजुकेशन मेरा भी जैसा आप लोगों ने सुना होगा, आवाज़ की जो मेंटालिटी लोगों की है कि प्राथमिक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने की मानसिकता चेंज हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, मैं नर्सरी से लेकर के, तब नर्सरी केजी नहीं चलता था, क्लास 1 से क्लास स्टार्ट होती थी प्राइमरी में, और मैं वहाँ से लेकर 8th तक प्राथमिक विद्यालय विशेषरगंज बहराइच में पढ़ता है, वहाँ से पढ़ा हूँ। और वहीं से जूनियर हाई स्कूल में हमने 8th तक शिक्षा प्राप्त किया है। उसके बाद हम मोक्ष द्वार इंटर कॉलेज पुरसहा बहराइच पढ़ता है, वहाँ से हमने अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त किया है। और इंटर कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए हम कौशलेंद्र विक्रम इंटर कॉलेज, जिसको केवी इंटर कॉलेज के नाम से जानते हैं, प्रयागपुर में है, बहराइच में, वहाँ से हमने पढ़ाई किया है। उसके बाद सीधे, चूँकि बचपन से एक हमारे अंदर भी उमंग, आपको बताऊँ कि बहुत बड़ी उमंग थी कि मैं एक नाम सुनता था कि एलबीएस में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और एलबीएस का नाम उस समय, मतलब जितने पढ़ने वाले छात्र थे उनके बीच इतनी तेज़ी से लहर थी कि जो भी बच्चा किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पास होता था इंटरमीडिएट, वो प्रयास करता कि हमारा एडमिशन किसी भी कंडीशन पे एलबीएस में हो जाए। हालांकि बहुत कंडीशन उस समय क्रिटिकल थी एडमिशन को लेकर के। मेरा इंटरमीडिएट में 64.80% नंबर होने के बावजूद 3rd लिस्ट में मेरा एडमिशन यहाँ हुआ था। और उसके बाद मेरी इच्छा जो थी कि एलबीएस में पढ़ने के लिए एलबीएस में आए, तो एलबीएस में पढ़ना भी चाहिए। हम जरूर पढ़ने वाले बच्चों के लिए कहेंगे, आज के डेट में भी। अब तो वहाँ के प्रिंसिपल भी, वहाँ के जो प्रोफेसर लोग हैं हमारे बहुत क्लोज हैं। लेकिन एलबीएस में वास्तव में अगर कहा जाए तो बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दोनों प्रदान की जाती है, जिसकी एक विद्यार्थी जीवन में ही नहीं बल्कि मानव जीवन में शिक्षा और दीक्षा दोनों की ज़रूरत होती है। तो उसमें एलबीएस में कहा जाए तो शिक्षा के साथ साथ दीक्षा, हर एक प्रोफेसर, हाँ, वहाँ प्रिंसिपल से लेकर सब लोग पूरा कोऑपरेट करते हैं और बच्चों को एक अच्छे से एक इंसान बना के भेजते हैं। हमने बीए वहीं से किया, एमए वहीं से किया, डबल एमए वहीं से किया। और पढ़ते पढ़ते फिर उसके साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ हम पहुंच गए एक स्कूल के, पहले अध्यापक बने थे, प्रधानाचार्य बन गए वहाँ के। और होते करते कि 2-3 विद्यालयों की जिम्मेदारी अपने पास आई। फिर उसके साथ साथ पढ़ाई के टच में हम थे। एक बार तो लोग कहते नहीं, पंडित जी मिले थे तो हमने उनको अपना हाथ दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि चाहे जैसे होगी कि आपके जीवन में पढ़ाई बहुत लिखा, खूब पढ़ोगे। तो आशीर्वाद भी उन्होंने ऐसा दिया, लोग कहते हैं कि खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम खूब पढ़ोगे। तो वो खैर आज भी पढ़ रहा हूँ। उस समय हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई पढ़ रहे थे, आज हम गीता, महाभारत, रामचरितमानस जैसे किताब को पढ़ रहा हूँ। और पढ़ते पढ़ते उसके साथ साथ हमारी जो डिग्री हुई है, जो भी आपने क्वेश्चन किया है, मैं डबल एमए हूँ। भूगोल से भी हमने एमए किया है, एलबीएस से। एजुकेशन से भी हमने एमए किया है, बीएड किया है, टेट क्वालिफाई हूँ, सीटेट क्वालिफाई हूँ, प्राइमरी जूनियर दोनों। और होते करते हमने भी गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई किया, क्योंकि हर आदमी की इच्छा होती है कि हम भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं। अप्लाई हमने भी किया है, प्रयास किया, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं एकेडमिक कम होने की वजह से, चूँकि हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय कोई पास होना बहुत बड़ी बात थी, एकेडमिक में कोई भी जोड़ नहीं देता था। जिस समय हम लोग हाई स्कूल पास हुए हैं, और उसके पहले क्या होता था कि केवल 3rd डिवीज़न 2nd डिवीज़न लोग पास होते थे, तो बहुत खुशी होती थी लोगों में। उससे कोई परसेंटेज पे ध्यान नहीं देता था, केवल पास होने ध्यान देता था। और अब तो जहाँ तक देखा जाए तो लोग परसेंटेज पे ध्यान देने लगे हैं, कि परसेंटेज का युग आ गया है। तो उसके बाद में फिर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में चलाता था। फिर ये था कि ऐसा नहीं है, बचपन से एक सोच जरूर थी कि कुछ जीवन में किया जाएगा, और कुछ ऐसा किया जाएगा जिससे परिवार के साथ साथ समाज का भी उत्थान हो। जीवन में आदमी 2 चीज़ बना के उद्देश्य चलता है। एक वो व्यक्ति होते हैं जो केवल अपने परिवार का उत्थान चाहते हैं, और एक वो व्यक्ति होते हैं कि परिवार के उत्थान के साथ साथ समाज का उत्थान चाहते हैं। क्या आप लोग को भी यहाँ से एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, जो आजकल की मानसिकता बन गई है कि सरकारी स्कूल से बच्चा पढ़ के कुछ नहीं कर सकता है। तो आज हमारे सामने, हाँ, ये बात सही है। हालांकि हम बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि आज के डेट में सरकारी विद्यालय से पढ़ करके आपके समक्ष बोलने का साहस हमारे अंदर है। जो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, हम किसी बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हमने खुद देखा है कि अच्छे कॉलेज से अच्छी डिग्री लेने के बावजूद एक एप्लीकेशन शुद्ध बच्चे नहीं लिख पा रहे हैं। बीएससी क्वालिफाई कर, डिग्री रखे वाले क्वालिफाई, उनके पास डिग्री है, शुद्ध बोल नहीं पा रहे हैं। उनको चाक लेकर, मार्कर लेकर ब्लैक बोर्ड पे खड़ा कर दिया जाए तो जो उनको नॉलेज है उसको प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं।
तो यहाँ ये मानसिकता स्कूल नहीं देता है। आप कहीं से पढ़े हो, ये आपके अंदर एक ललक होनी चाहिए, आप पढ़ते किस प्रकार से हो। नॉलेज लेना एक अलग बात है, और नॉलेज को इस प्रकार से अपने जीवन में उतारना कि हम कहीं भी खड़े हों, कहीं किसी भी प्लेस पे खड़े हों तो अपना हम प्रेजेंटेशन कर पाएँ।